हेलो हेलो, लगता है आवाज जा नहीं रही है। हेलो, लगता है माइक खराब हो गया है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है। हेलो 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 हेलो, साउंड नहीं आ रही भाई। आज लगता है क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, माइक खराब हो गया, आवाज ही नहीं जा रही। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं जा रही यार। हेलो हेलो, लगता है क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ नीरज क्लास कैंसिल कर दो यार, लग रहा है साउंड नहीं जा रही है, माइक खराब हो गया। माइक खराब हो गया, लगता है साउंड जा ही नहीं रही है। ऐसे तो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा, क्लास कैंसिल करो, आवाज ही नहीं जा रही है। देखो कमेंट्स में भी लिख रहे हैं वो आ रही है सर आ रही है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, चेक कर दो। ओह अरे कुछ नहीं, ऐसे मजे ले रहा हूँ भाई। अब तुम सोचो नहीं सर आ रही है सर, अरे नहीं सर आ रही है सर, कमेंट तो देखो सर। ओहो तो सुबह सुबह बेवकूफ बनाया भाई साहब, बड़ा मजा आया। चलो भाई वो वापसी आते हैं। तो बस सुबह बेवकूफ बन गए, छी 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 छी। सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं, अरे नहीं सर आ रही है सर, अरे नहीं अरे क्या कर रहे हो। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। और उधर हमारा स्टाफ सीरियस हो गया, अच्छा सर कैंसिल कर दो। चलो जी बच्चा पार्टी में क्या कर रहे थे, कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई। ओके जी समझ गए हम पुत्र जी। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था मेरे भाई, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था वॉइस एडवांस, और वॉइस एडवांस में हमने कल पुत्र मॉडल से सीखा था और नीड हमने सीख लिया था, ठीक है ना। मॉडल हमने सीखा था और नीड हमने सीख लिया था। नीड मॉडल में हमने एक्जेक्टली ये जाना, नीड मॉडल में हमने एक्जेक्टली जाना कि वो पार्शियल मॉडल में कैसे साउंड करेगा और इसमें कैसे साउंड करेगा, ठीक है। वेरी गुड। सो बेटा जैसे नीड था वैसे ही डेयर का बन जाएगा, वैसे ही यूज टू का बन जाएगा, जैसे आपको ठीक है नीड और डेयर का बनाना है वैसे ही। तो एक बार मैं दोनों लिखवा दो, नीड और डेयर, ठीक है। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट तैयार करोगे अपना, तो मां सरस्वती का नाम ले कि हे मां हर दिन की तरह मेरा ये दिन भी अच्छा हो, मैं स्वस्थ रहूं और बहुत ध्यान से मैं पढूं। कॉन्सेप्ट लिखो मेरे पुत्र, हमेशा पुत्र देखना भगवान की पूजा जरूर करना, मां सरस्वती का नाम जरूर ले। याद रखना दिमाग सेंटर में तब तक है जब तक भगवान आपके साथ कि हे मां मैं पढूं, अच्छे से पढूं, बीमारियों से दूर रहूं और नेगेटिव सोच से दूर रहूं, ठीक है। और आज एक प्यारा सा मोटिवेशनल 11:45 पे वीडियो आएगी, करीब 11:45 से 12 के बीच में, मतलब आपकी क्लास के बाद। उसमें मजाक के साथ ना तुम्हें हंसी भी आएगी, ठीक है, अलग टाइप का मोटिवेशन है, तुम्हें हंसी भी आएगी बहुत सारी, और बाद में एकदम सीरियस हो जाऊंगा। बहुत प्यारा मोटिवेशनल वीडियो, मैं तो देखो अपनी जी जान लगा के आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी जान झोंक के कि आपसे रिलेटेड बात हो, कोई भी ऐसी अजीबोगरीब बात ना हो जिसे आप रिलेट ही नहीं कर पाओ, जिससे हम रिलेट नहीं कर पाते ना तो हम मोटिवेट भी नहीं होते, ठीक है। तो वो चीज है, और देखते हैं मेरे बच्चे क्या है, ठीक है। सो जरूर देखिएगा और मैक्सिमम आप उसे शेयर कीजिएगा। और वोकैब में आप माशाल्लाह बहुत प्यारे चल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू यार। देखो वोकैब में हम डेली अच्छा कर रहे हैं, और मैंने पहले भी वादा किया, दोबारा कर रहा हूं बेटा, डेली की डेली क्लास होगी 9:30 बजे 100%। ये जोश यूं बरकरार रहा तो क्लास हमेशा यूं चलती रहेगी, ठीक है ना जी। सो 12 बजे के आसपास आप मोटिवेशन, तो मोटिवेशन सेशन वोकैब और अपनी क्लास यूं ही चलती रहेगी, ठीक है। देखो जी कॉन्सेप्ट नंबर मतलब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा, नीड की बात करूं और अगर मैं डेयर की बात करूं, दोनों को एक साथ लिखवा देते हैं ताकि दोनों सेम टू सेम है, ट्रीटमेंट तो सेम है। नीड की बात करूं और अगर मैं डेयर की बात करूं, सो इसके दो ट्रीटमेंट है। दो ट्रीटमेंट्स मतलब क्या हुआ, एक तो एक्टिव वॉइस और एक ऐसे लिखो इसको। एक तो दोस्त एक्टिव वॉइस, सर यार क्या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, यहां लिखते हैं नीचे भाई, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। देखो मेरे भाई, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट लगाओगे, हाँ फॉर्मेट लिखो बेटा, नीड और डेयर लगाओगे, हाँ बट एक बात जरूर है, नोट जरूर आएगा, नोट जरूर आएगा, ठीक है, नोट जरूर आएगा। फिर आप लगाते हो, हाँ फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, टू लगाते हो, ही नीड नॉट डू दिस वर्क, है ना। तो आपके पास एरर आ सकता है कि टू लगा देगा, हमें पता है टू नहीं आएगा, और आगे आप इसका ऑब्जेक्ट लगाते हो। बेटा आप इसका ऑब्जेक्ट तब लगाओगे मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मैं अगर मैं ये बोल दूं ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, तो बनेगी नहीं ना, ठीक है बनेगी नहीं, तो ध्यान से सुनना, तो ये चीज यहां पर बन जाएगी, डन है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाएं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बेटा हम कैसे बना लेंगे, उसका सिंपल बात हो ना भाई। चलो अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करता हूं, तो पैसिव वॉइस में फिर आप यही करोगे, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट जो आगे न्यू सब्जेक्ट बेसिकली लेके आओगे, हाँ, और फिर आप मॉडल लेके आओगे, ठीक है, फिर आप नोट लेके आओगे, और ये जो है ना ये बनेगी बी प्लस तक, ठीक है, प्लस फिर बाई और डूअर आप लगा दोगे। अब बेटा देखो इंटरोगेटिव हुआ तो इंटरोगेटिव में पहले ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो आपके लिए कोई दिक्कत का काम होगा नहीं। बेटा जो लेता है अभी क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई जस्ट। सो नीड और डेयर का तो पंगा होगा बेटा जी, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे तब सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी। अब इसी के साथ साथ जरा पंगा कर लेते हैं यूज्ड टू का। पार्शियल में अब यूज्ड टू को जान लेते हैं पुत्र जी, ठीक है, यूज्ड टू को जान लेते हैं। यूज्ड टू में क्या होता है, देखो एक तो यूज्ड टू होता है, इसका केस नंबर 1 लिखो, मेन वर्ब, यूज अपने आप में मेन वर्ब की तरह यूज होगी भाई। अगर मेन वर्ब की तरह यूज होगी ना तो फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है, फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है बेटा। कैसे याद करोगे, हाँ मैंने आपको मॉडल्स में सिखाया था बेटा जी, बहुत डीपली सिखाया था। क्या सिखाया था ध्यान दो, जैसे अगर मैं ये करूं, ही यूज्ड हिज कार टू गो एनीवेयर, याद आया ये वाला एग्जांपल, टू गो एनीवेयर, ही यूज्ड हिज कार टू गो एनीवेयर, वो अपनी कार इस्तेमाल करते हैं कहीं भी जाने के लिए। बेटा रोशन अभी 73 बुक आ जाती है मेरे बच्चे, इसलिए नहीं आ पा रहे ना, कुछ खुला ही नहीं है, प्रिंटिंग नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए लेट हो गए, वरना तब तक आ जाती है। चलो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं, फिर भी आज एक बार मीटिंग करते हैं, मैं और राकेश सर बैठते हैं, देखते हैं कुछ कर पाएंगे तो बुक के लिए। तो देखो यूज्ड आ गया, तो बेटा आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप इसको आगे ले आओगे, हिज कार वाज यूज्ड, हिज कार वाज यूज्ड, ही यूज्ड हिज कार टू गो एनीवेयर, ठीक है। ऐसा एनीवेयर की जगह बड़े बच्चे एनीवेयर की जगह दे लगा देगा तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसका एक इफेक्ट बन सकता है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, पता क्या है, ही यूज्ड हिज कार टू गो देयर, उसने अपनी कार वहां इस्तेमाल की थी जाने के लिए, सिंपल है। तो हिज कार वाज यूज्ड, अब आप क्या लगाओगे, हिज कार वाज यूज्ड बाय हिम टू गो देयर, आप ये लगा दोगे। तो पुत्र जी ये एक्टिव से पैसिव बन गया, एक्टिव से पैसिव बन गया। तो आप इसे देखो, ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब की तरह ही ट्रीट करो बच्चे, इसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा, ठीक है, इसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, फटाक से कॉपी करो। फिर मैं आपको मॉडल की तरह बताता हूं, इतना होगा ना, इसको ऊपर उठा दो। देखो बेटा एक मॉडल की तरह बात करोगे ना, केस नंबर 2, अगर मॉडल की तरह बात करोगे ना तो आपको पता है यूज्ड टू मॉडल होगा। और बेटा जी वो मेरे पुत्र मुझे फॉर्मेट ना बताना पड़े, बेटा जो पढ़ रहे हैं इसमें कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ऐड होता चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मेट में आप देखोगे तो आपको पता है या तो ये नेगेटिव में यूज होगा या ये इंटरोगेटिव में यूज होगा। कब जब ये बेटा मॉडल की तरह यूज होगा, और फॉर्मेट सामने बच्चे आपको पता ही है, फॉर्मेट आपको पता है जब ये मॉडल की तरह यूज होगा। तो सर इसको मॉडल की तरह यूज करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, चलो एग्जांपल देखें। देखो बेटा
यूज्ड नॉट, ही यूज्ड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आपको लग रहा है मेरे पुत्र ये पक्का सही है सेंटेंस? बेटा पहले इसको चेक करो, ही यूज्ड नॉट प्ले क्रिकेट। आप लोग ना बबना मैंने बोला क्या कमी है, आपने बोला तू लगाओ, है भाई? अलग कलर से लगाना इसको, अलग कलर करना। अच्छा मैं बताया क्यों ताकि आपको पुरानी यादें भी तो ताजा हो यार। अरे तू खा गया। तो ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। पुत्र जी ऐसे वॉइस बनाना, आप क्या करोगे? आप क्रिकेट को आगे ले आओगे भाई। क्रिकेट यूज्ड, हाँ नॉट, हाँ बेटा एक बात बताओ, मॉडल तो बदलेगी नहीं? अरे मॉडल तो बदलेगा नहीं बेटा, मॉडल तो बदलेगा नहीं। एक हमारा छोटा बच्चा कह रहा है, कौन कह रहा है? खुशू खुशू कह रही है कि सर दोबारा बताओ, समझ नहीं आया इसका मतलब। मेरी बच्ची तूने पुराना रिवाइज नहीं किया, मैंने तो कुछ समझाया नहीं, मैंने अब तक कुछ समझाया नहीं बच्ची, मैंने तो कुछ समझाया नहीं। मैंने तो ये बताया तो पास्ट का कैसे बनता है, मैंने तो कुछ समझाया नहीं। बाकी बच्चे गवाह, मैं तो कुछ समझाया नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं क्या गलती आपने बोला तू है, मैंने तो कुछ समझाया नहीं। मैं तो समझा चुका हूं मॉडल में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के, मैंने तो कुछ समझाया नहीं। देखो क्रिकेट मॉडल का सेम रहेगा, यूज नॉट। अच्छा मॉडल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म है बेटा पहले तू तो लिख दो भाई, तू का पूरा, हमने तो कुछ समझाया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, चीटी अपने आप मरी है। चलो आगे देखो भाई, इसका क्या बनेगा? बी आएगा, हर क्या आएगा? प्ले आएगा। बी प्लेड, हाँ बाय हिम, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो पुराने पापा आगे आ रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्रिकेट यूज नॉट टू बी प्लेड बाय हिम, है ना? बच्चे सारे बच्चे बताएंगे हमने कुछ समझा, हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो खाली लिख रहे हैं बस, हमने कुछ किया नहीं। सबके कमेंट आते हैं, सबके कमेंट आते हैं, कोई भी चिंता ना करे। चलो मेरे पुत्र आग लगा दो। तागिड़ धम तागिड़ धम तागिड़ 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 धम। ठीक है, स्पोकन के बैच का महाराज, स्पोकन बैच आएगा आगे आएगा, हालांकि दिखा देता हूं इसको पूरा अनाउंसमेंट करूंगा। लाली जान यार स्पोकन बैच, और हर बच्चे को ज्वाइन करना बेटा, हर बच्चे को ज्वाइन करना है। 2 जून से स्पोकन आ रहा है, आपके बैच में दिखाया होगा कई बार, जो नए बच्चे निकल बता 2 जून से आ रहा है, और हर बच्चा ज्वाइन करेगा मेरे बच्चे। बात तुम्हें इंग्लिश में पागल कर दूं मैं, तुम सोओगे तो इंग्लिश, जगोगे तो इंग्लिश। ठीक है, जब शादी करोगे ना फिर भी पंडित को बोलोगे भाई साहब इसकी इंग्लिश बता, जरा बता वो क्या कैसी तेरी है ना? ऐसा करोगे तुम, देखना तुम्हें ऐसे बना दूंगा, ऐसा जुनून आ जाएगा इंग्लिश का तुम। हाँ जब इंग्लिश करोगे, है नहीं? क्यों नहीं? चल चुको आगे देखते हैं पुत्र। तो हमने भाई पार्शियल मॉडल का आ गया, तो अपने पास कुछ नहीं बेटा, मॉडल का कुछ नया नहीं करना है। पार्शियल में बस मेन वर्ब की तरह यूज होगा, कैसे यूज हो हमने सब सीख लिया। ठीक है चलो बेटा एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वोकैब में कितना क्लास है? वोकैब का कोई अंत नहीं है मेरे बच्चे, मेरे पास इतनी सारी वोकैब इंपोर्टेंट वोकैब है मेरे पुत्र, ये क्लासेस नहीं रुकने वाली वोकैब की। जो हिम्मत तोड़ गया वो डूब गया, समझना मेरे बच्चे। याद रखना जब कभी भी आप एग्जाम में 100% आने से रोकोगे तो वो वोकैब है जो आपका फ्यूचर बर्बाद करेगी, जो आपका नाश करेगी। और बच्चे याद रखना जो वोकैब मैं तुम्हें यूट्यूब पे करा रहा हूं ना, वो और जो क्लास की पीडीएफ है, इससे बाहर एक शब्द पेपर में नहीं मिलेगा। मेरे शब्द याद रखना बेटे, सारे इंपोर्टेंट वर्ड है न्यूज़पेपर से भी, करंट वर्ड भी सारे इंक्लूड करके। तो भूल कर भी ना ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना बेटा, वोकैब की कितनी क्लासेस है। ये बोलो सर तब तक वोकैब पढ़ेंगे, तब तक रिवाइज करेंगे जब तक पेपर के दरवाजे पर ना पहुंच जाए। वो बच्चा टॉप करता है, वो बच्चा मार्क्स लेता है, वो बच्चा नौकरी पर जाता है, वो बच्चा कंधों पर स्टार लगाता है। ये याद रखना बच्चे, इस बात को दिमाग में याद रखना। वोकैब का कोई अंत नहीं, वो मूर्ख है इंसान जिसने वोकैब का अंत माना। और वोकैब का अंत कब है? पेपर की वोकैब करो, जो मैंने पीडीएफ दी वो वोकैब करो, जो यूट्यूब पे करा वो वोकैब करो। पीडीएफ की यूट्यूब की ज्यादातर आपको सीमित नजर आती है, इंपोर्टेंट है, तो ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है मेरे पुत्र, चलो देखो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने क्या जाना मेरे पुत्र, हमने क्या जाना, किस तरीके से जाना? पार्शियल मॉडल्स। बेटा हमने 3 टाइप की वर्ब कर ली, अरे मेरे पुत्र 3 टाइप की वर्ब कर ली। एक्शन वर्ब कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ लिया, पार्शियल मॉडल समझ लिया। टाइप नंबर कौन सा आ गया? 4। टाइप नंबर कौन सा आ गया मेरे पुत्र? 4। देखो टाइप नंबर 4 में आप क्या सीखोगे? टाइप नंबर 4 में आप सीखोगे इंट्रांजिटिव, एक मिनट को, इंट्रांजिटिव से पहले मैं आपको दिखाता हूं पोजीशन वर्ब्स, पॉजेसिव वर्ब, पॉजेसिव वर्ब्स। कभी आपने सुना है पॉजेसिव वर्ब्स का भी पैसिव वॉइस बनता है? पॉजेसिव वर्ब्स, अब पॉजेसिव वर्ब्स में बेसिकली क्या है मेरे बच्चे? हैव और हैज, हैव और हैज, इसकी सेकंड फॉर्म हैड, इसकी थर्ड फॉर्म हैड। आप यही तो बनाते थे, ये फर्स्ट फॉर्म है, हाँ ये सेकंड फॉर्म है, हाँ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ और मेरे बच्चे ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और हैविंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है ये था। अब इनका पैसिव कैसे बने? आपने बोला यार इनका भी पैसिव वॉइस बनता है, ये तो सर अजीब सा लगेगा। आज मेरे पुत्र सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। इनमें आप क्या करोगे, इनमें आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। इसमें आपको देखना है, इसमें आपको देखना है अंडरस्टूड मीनिंग, अंडरस्टूड मीनिंग। ठीक है, अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव वर्ब, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव वर्ब्स। अरे पॉजेसिव वर्ब्स, पॉजेसिव वर्ब्स का, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव वर्ब्स का आपको अंडरस्टूड मीनिंग देखना है क्या आएगा। अंडरस्टूड मीनिंग से मेरा मतलब क्या है मेरे पुत्र, जरा उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला आई हैव एन एप्पल, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आपने बोला अजीब सा लग रहा है सर, आई हैव एन एप्पल, अजीब सा लग रहा है सर। मैंने बोला क्या अजीब लग रहा है? पैसिव वॉइस कैसे बने? पैसिव वॉइस अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है, कैसे बनाओ? दिमाग लगा, कैसे बनाओ? देखो बेटा अब मैंने क्या बोला, अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव वर्ब। इस पॉजेसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ये। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, फिर मैं इसका उधर फॉर्मेट में लिखूंगा, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ आपको इसका अंडरस्टूड मीनिंग सोचना है। ठीक है जी, चलो क्या देखा आपने? सब्जेक्ट आया, हाँ जी, प्लस में हैव बेटा, तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। हाँ उत्तर जी ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, और प्लस आपके पास क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, हाँ बेटा इसका अंडरस्टूड मीनिंग सोचना है। अंडरस्टूड मीनिंग से मतलब क्या बताता हूं, अंडरस्टूड मीनिंग और अंडरस्टूड यूज, अंडरस्टूड मीनिंग और अंडरस्टूड यूज। ठीक है, कैसे देखो बता। एक बात बताओ मेरे बच्चे, इस एप्पल जो लिखा हुआ है, हाँ तुम एप्पल का क्या करोगे? आपने बोला सजाएंगे, मैंने बोला बेचेंगे, मैं बोला फेंकेंगे, मैं बोला क्रिकेट खेलेंगे, क्या सोचो?
भाई आपके पास आई हैव एन एप्पल, आपके पास एक एप्पल है, आपके पास एक एप्पल है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। तो उस एप्पल का आप क्या करेंगे? खाएंगे यार, खेलेंगे थोड़ी ना सर, फेंकेंगे थोड़ी ना सर, सजाएंगे थोड़ी ना। अब बच्चा क्या पता सर बीच में, मेरे अंडरस्टूड मीनिंग का मतलब ये नहीं तो क्या पता, अरे मेरे बच्चे वो देखा जाता है जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली क्या होता है खाएंगे। तो मेरे पुत्र अगर मैं इसका मीनिंग नॉर्मली निकालता हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल टू ईट, है ना पुत्र? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कह सकता हूं मेरे बच्चे, वेरी गुड, जैसे मैं उसे कह सकता हूं आई हैव एन एप्पल टू ईट, ठीक है। चलो अब इसका पैसे बना दो। अब है तो ये भी एक्टिव, तो देखो बेटा इसमें आपका काम बढ़ेगा, आपको सोचना है और आपको सोचने का काम भी आपके ऑप्शंस करेंगे, इसका सोचने का काम भी ऑप्शंस करेंगे। सो अब इसका पैसे कैसे बनेगा? देखो बेटा इसका पैसे कैसे बनेगा, आई हैव एन एप्पल, हां इसको सेम रखो, आई हैव एन एप्पल, हां इसको सेम रखो, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे पुत्र, अभी मैंने आपको सिखा के लाया, इसका कैसे चेंज करोगे बेटा? टू को तो टू रखोगे, हां, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मैंने क्या सिखा रखा है तुम्हें? क्या करते हो? बी, हां, और क्या करते हो? इट, यही तो सिखा रखा बेटा, वेरी गुड, यही तो सिखा रखा। आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू ईट, सो आई हैव एन एप्पल टू बी इटन, आई हैव एन एप्पल टू बी इटन, ये बनेगा, टू बी इटन, ये बनेगा, ठीक है जी पुत्र? समझ में आया? दिमाग में थोड़ी बातचीत, तो आपको इसको ये तरीके से समझना है, आपको इसको इस तरीके से समझना है। तो आई हैव एन एप्पल टू बी इटन, सो ऊपर क्या लिखा? आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल तो रहेगा ऊपर, एन भी था ना, तो अंडरस्टूड यहाँ, हाँ उसी अंडरस्टूड वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि बेटा आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल तो मुझे रख नहीं सकता, तो इस तरीके की पोजीशन वर्ब्स का आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे दिखाई दिया? आपके पास ये आएगा, हाँ, तो आप वहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और उसी हिसाब से उसको चेंज कर लोगे। तो हमने क्या सीखा? इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है धन्य जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या लिखो? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंडरस्टूड मीनिंग और यूज, अंडरस्टूड मीनिंग और यूज किसमें आएगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंफिनिटिव में वो आएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब जब इंफिनिटिव में आएगा तो आप क्या करोगे? अब आप न्यू सब्जेक्ट आगे ले आओगे, नहीं, अरे सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, बिल्कुल, ये सेम रहेगा, बिल्कुल, ठीक है, हैव अकॉर्डिंग टू टेंस, प्लस ये सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, प्लस ये चेंज रहेगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। चलो मीनिंग देखो मेरे पुत्र, आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, हाँ, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, मेरे पास एक एप्पल खाया जाने के लिए, किसके द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। तो मैंने नहीं लिखा भाई अंडरस्टूड है, मैंने नहीं लिखा बाद में अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड सब्जेक्ट मैं वहां पर डूअर छिपा सकता हूं, तो मैंने यहां बाय मी जो है लिख दिया। या क्या पता कोई और खा ले, तो उसको तो कोई भी खा सकता है, मेरे पास एप्पल खाने के लिए, तो मैं हूं तो होल्डर, तो मैं ही खा लूंगा, कोई भी खा सकता है। तो आप चाहे लिख सकते हैं आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन बाय मी, या आप उसको स्किप कर सकते हैं पेपर में, ठीक है बेटा। चलो पेन से कोई बात नहीं, टाइम पे आएगा ना, टाइम पे आएगा, अपने आप समझ आएगा मेरे पुत्र, टाइम पे जरूर आएगा ये चीज, ठीक है। कोई भी बच्चा जब ये लिखता है ना, समझ नहीं आया, मेरे बच्चे मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है तुम लेट हुए हो। अगर बेटा जी पहले से तुम क्लास में बैठते ना, मैं गारंटी दे सकता हूं उसमें कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ना था जो तुम्हें समझ नहीं आया, बस हजारों बच्चों में से एक तो लिख रहा है। तो बेटा थोड़ा सा सुधर जाओ, टाइम पे आएगा, ठीक है। कहीं तो सोचे दोबारा रिपीट कर देंगे, फिर क्लास को दोबारा देखना मेरे पुत्र, ठीक है ना, लेट मत हुआ करो। सो आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, दिमाग दौड़ा, इस तरीके से आप इस चीज को देखते हो। अब एक एग्जांपल देखो बेटा, लिखूंगा फिर देखते हैं आप कैसे उनको चेंज करते हो, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, कॉपी करो पुत्र, इसको फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। ठीक है पुत्र, चलो देखो बेटा, अब मैं जो एग्जांपल आपको लिखूंगा आप उसको बताना, ठीक है। जो मैं एग्जांपल आपके लिए लिखूंगा आप उसको बताने की कोशिश करना। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं आई हैव, ठीक है, आई हैव, अब यहां दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स करके जरा सोचना, थोड़ा सा रिलैक्स करके यहां सोचना। अगर मैं लिखता हूं आई हैव अ पेन, या आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, बताओ बेटा नाइफ का क्या करोगे? कुछ काटोगे, वेरी गुड। बट एक बात बताओ मेरे पुत्र, तो बच्चे ने पता है क्या किया बेटा? एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा पहले पेन करो, नाइफ का एग्जांपल लगा रहा हूं, आई हैव अ पेन, बेटा पेन को क्या करोगे? बेचोगे या लिखोगे? बेटा पेन का नॉर्मल यूज बताना पुत्र, बेचोगे या लिखोगे? लिखेंगे सर, पेन से क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे सर, वेरी गुड। सो ये चीज इसका अंडरस्टूड मीनिंग के लिए बच्चा कई बार पता है एग्जाम में क्या गलती करता है, वो ये सोचता है बेटा आई हैव अ पेन टू राइट, ठीक है, पहले ऐसे लिखो फिर मैं बताता हूं आई हैव अ पेन टू राइट। बेटा ये पेपर में अंडरस्टूड सोचना है, ये पेपर वाला नहीं देगा, पेपर वाला तो ऑप्शन देगा। अब सोचो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब आप करोगे आई हैव अ पेन, हां आई हैव अ पेन, हां बेटा क्या करोगे? टू राइट, टू बी रिटन, टू बी रिटन, ठीक है। ऐसे क्या ना समझे? अरे वेरी गुड, एक बार में समझ गया। बट एक गलती हो गई है क्या? अरे पगले तू पोजीशन खा गया है रे। क्या आएगा? आई हैव अ पेन टू राइट विद, और ये हम नहीं बताएंगे विद क्यों आया, क्योंकि प्रपोजिशन में सिखाया है छुटको। तो आई हैव अ पेन टू बी रिटन विद अलग से लिखना मेरे बच्चे से, कलरफुल टाइप बना के, ताकि तुम्हें याद रहे पेपर में। बेटा ऑप्शन ये भी देगा और विद वाला भी देगा, तो विद वाला देखना, ठीक है, विद वाला देखना, विद वाला देखना, विद वाला देखना, समझ आया? करो अब कॉपी। अब बनाओ आई हैव अ नाइफ। अब आपके लिए क्वेश्चन है आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, अब नाइफ वाला बनाओ, अब नाइफ वाला बनाओ। वेरी गुड बेटा जी, इसका पैसिव वॉइस पता है क्या होगा? आई हैव अ नाइफ, मैं मानूंगा टू कट विद, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पुत्र जी अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, और पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा आई हैव अ नाइफ, बट याद रखना मेरे बच्चे कट की तीनों फॉर्म सेम है, कट कटा कट 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 कट, इसका मतलब आई हैव अ नाइफ टू बी कट विद। हमने सुना है तुमने पैसिव वॉइस किया है, ठीक है भाई, इस तरीके से बनाना। अरे बता पोजीशन में क्या है, क्या क्या है, आसान तो है यार।
तो पोजीशन के इस तरीके से पैसिव, बाकी जो अलग अनोखे बनते हैं वो ये पैसिव होते हैं, जो अनोखे बनते हैं। कॉपी करो, फिर आगे की बता जी बात करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा टाइप नंबर 4 था, देखो मजा है ना, वॉइस एडवांस में मजा है ना पुत्र जी, अलग अलग कैसे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, इन ट्रांजिटिव पहले पॉजिटिव कर ले यार, हमारा हो रखा है तो जल्दी निपटाएंगे इसको। पॉजिटिव वर्ब्स, आपने बोला सर कैसे, हमरा हो रखा है ये, यानी बोला पगले मेरा डंडा कहां है, मेरा डंडा लेके तो आओ जरा, अभी बताता हूं तेरे को हो रखा है कि नहीं। बेटा पॉजिटिव वर्ब में मैंने पॉजिटिव वर्ब के तुम्हें पैसिव वॉइस सिखाए थे, जिनकी जरूरत है, जिनकी जरूरत है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस यहां बताए थे। अब देखते हैं बेटा एक एक करके जरा। आइए, मेन पॉजिटिव वर्ब आपके पास सबसे पहले बेटा कौन सी कराई थी मैंने, हैव कराई थी, है कि नहीं, हैव कराई थी पॉजिटिव वर्ब, पहले मैंने हैव कराया था और हैव का पैसिव सिखाया था। कैसे सिखाया था, चल मेरे पुत्र ध्यान से सुन, बेटा रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, कोई ये ना पूछे ई कैसे हो गया सर, और समझ नहीं आया सर, क्योंकि सर कुछ समझाएंगे नहीं सर, पहले समझा चुके हैं हम, जरा बातचीत को गौर फरमाइएगा। मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा, मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा मेरे दोस्त, आई हैव माय फ्रेंड, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क, आई हैव माय फ्रेंड डू माय वर्क। पैसिव वॉइस बनाओ भाई साहब, पैसिव वॉइस बनाओ, तुम ही बनाओगे, कहता सर जी आप मत बनाना, हम बनाएंगे, तू ही बनाएगा, मैं क्यों बनाऊंगा बे। चलो चले मितवा ठंडी ठंडी माह में हम क्यों बनाए, क्या बनाए भाई, आई हैव माई वर्क। अरे यार दिल खुश कर दिया, यही तो तुम्हारी अदा है, ये जो तेरी अदा है। तो आई हैव माई फ्रेंड, आई हैव उल्टा लिख दिया मैंने, आई हैव माई वर्क, आई हैव माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड। देख लो मेरे पुत्र, ये तब की मेहनत है, ये तब की मेहनत है मेरे शेर, अब काम आ रही है, ये तब की मेहनत है, अब काम आ रही है। चलो अब देखना मेरे बच्चे, एक देखना, एक और मीनिंग बताऊंगा, एक और मीनिंग बताऊंगा जो आपने पहले से याद होगा। ठीक है पुत्र जी, तो आई हैव माई फ्रेंड डू माई वर्क, आई हैव माई वर्क डन बाय माई फ्रेंड। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बना दो, दे आर having a worker wash their car, they are having a worker wash their car। फटाक से बनाओ मेरे बच्चे, फटाक से बनाओ, फटाक से बना दो रे। कोई भी एक दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा और दूसरा भाई साहब पीछे से देखेगा नहीं, पीछे से देखने का नहीं। वेरी गुड, आप क्या करोगे बेटा, आ जाओ। आर दे आर हैविंग देयर कार वॉश्ड बाय अ वर्कर, वॉश्ड बाय अ वर्कर। तो बेटा और एग्जांपल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप कितने भी ढेर सारे एग्जांपल बनाए। दे आर हैविंग देयर कार, ठीक है, वॉश्ड बाय अ वर्कर। ठीक है, तो कितने भी एग्जांपल बनाओ आप, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, सबका सही है, दे आर हैविंग देयर कार वॉश्ड बाय अ वर्कर। ठीक है, तो ये चीज है। चलो बेटा अब एक बात जरा देखो रे पगले, गेट के बारे में आपके क्या विचार है, गेट के बारे में आपके क्या विचार है। तो वर्ब एडवांस भी टॉपिक अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना वर्ब एडवांस भी, है ना, वेरी गुड। देखो गेट के बारे में क्या विचार, आपको मैंने बताया था, एक तो गेट दो टाइप की मीनिंग देता है, एक तो वो नॉर्मल दे सकता है, जब वो नॉर्मल दे सकता है, पॉजिटिव वर्ब मैंने बताया था ना, एक तो ये दे सकता है नॉर्मल मीनिंग, नॉर्मल यूज, याद आया, नॉर्मल यूज। और एक मैंने आपको बताया था क्या दे सकता है, सेंस ऑफ हैव। सेंस ऑफ हैव मतलब इसमें मैंने क्या बताया था, गेट बराबर इक्वल टू हैव, याद आया मेरे पुत्र, गेट हैव का मीनिंग दे सकता है, गेट हैव का मीनिंग दे सकता है, गेट हैव का मीनिंग दे सकता है। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने बोला आई विल, जैसे कर लेते हैं इसको, दे विल गेट him to clean their room। याद है बेटा, तो एक्टिव वॉइस है। बट एक बात बताओ मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें ये समझाया था, जब गेट आता है और उसके बाद कोई डूअर आता है, हाँ, तो वो नॉर्मल वर्ब की तरह बिहेव करता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेता है। याद है बेटा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेता है गेट, याद है, जब डूअर उसके साथ होता है। तो ये चीज याद होनी चाहिए मेरे भाई, इसमें मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से हमने समझा था। आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माय कार, याद है ना सारी चीजें, सब याद है। अरे मेरे बच्चे, यही तो बस खुशी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या, पैसिव वॉइस क्या बनना, सिंपल है। हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था जब ये जो होता है ना गेट, हाँ, तो ये हैव का मीनिंग देता है। हैव का मीनिंग कैसे, दे विल गेट हिम टू क्लीन देयर रूम, इसका मतलब रूम अपने आप क्लीन करेंगे, करवाएंगे। हाँ, सो बेटा इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे बना सकते हो, दे विल गेट, हाँ, अब आगे ले आओ किसको, देयर रूम को, दे विल गेट देयर रूम, हाँ, क्लीन्ड बाय हिम। आप इसको ऐसे बना सकते हो, पैसिव वॉइस बन गया है ना बेटा, याद है ना। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ ना कुछ हैव की तरह बनता है, मैं आपको बताता, दे विल गेट देयर रूम क्लीन्ड बाय हिम। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैंने बताया था मेरे बच्चे, और ये रहा गेट और हैव का मीनिंग। सो मेरे बच्चे, बच्चा पता है क्या कर रहा था, पेपर में ये ढूंढ रहा, डू यू गेट देयर रूम क्लीन बाय हिम, मिला ही नहीं, पेपर में मिल गया ये। मेरे बच्चे तो हो सकता है गेट की जगह क्या करते हैं, क्योंकि मीनिंग सेम है, दे विल हैव देयर रूम,
दे विल हैव देयर रूम, हाँ दे विल हैव देयर रूम क्लीन बाय हिम। क्यों? क्योंकि ये जो तेरी अदा है वो गेट और हैव के इक्वल है। ठीक है, याद आया? तो आप गेट और हैव कुछ भी लगा सकते हैं, सर दोनों दे दिए, दोनों नहीं देंगे आप लगाओ, दोनों नहीं देगा बेटा। तो ये चीज मैंने सिखाई थी, यहां हैव नहीं आ सकता, एक्टिव वॉइस में नहीं है, बट मैंने बताया था कि इनका इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, इन केस ऑफ पैसिव वॉइस याद है मुझको आपने सिखाया था, पैसिव वॉइस के केस में गेट और हैव सेम मीनिंग दे सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूं मेरे बच्चे, फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूं ताकि यार सारी चीज एक साथ हो जाए। और उस टाइम पे भी तुम्हें वादा किया था बेटा दोबारा कराऊंगा, मैं कभी टाका मार के जल्दी बैच नया बैच लाने के चक्कर में पुराने बैच को जल्दी रफ एंड टफ खत्म कर दो। मेरी लाइफ में बेटा ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है कि नया बैच लाना है जल्दी से बैच, आप कुछ देखो जितनी जल्दी आपका बैच खत्म होगा उतनी जल्दी नया बैच आएगा। ठीक है, तो जल्दी खत्म कर दे, मेरा बिल्कुल भी इरादा कभी नहीं होता, मैं अपने बच्चों को कभी ऐसा नहीं करता। आप देखते हो कई बार मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भावनाओं में बह जाता हूं, तो फिर मैं मोटिवेट करने लग जाता हूं, ये मोटिवेशन छोड़ो, जल्दी बैच खत्म करते, नया बैच आएगा, नया बैच आएगा, मत जाओ। नरक में भी भगवान जगह नहीं देगा बेटा, तो ऐसा मैं कभी ना तो करता हूं ना कभी करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र है मेरे पुत्र। बस एक बात याद रखना, मुझे बहुत खुशी होती है डिटेल में पढ़ाकर, पता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत खुशी होती है, इस बात को याद रखना मेरे पुत्र, ये बात फैक्ट है। आप मदद उसकी करते हो जो आपकी मदद लेकर खुश होता हो, ये फैक्टफुल बात है। तो अपना जुनून, अपना हौसला यूं ही बनाए रखना और हमेशा चीजों को अच्छी बेहतर तरीके से सीखना। ठीक है जी, लेना पुत्र। चलो कल क्लास है सर, हाँ बिल्कुल कल क्लास रख लेता, कल क्लास है और कल क्लास होगी वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस की, है ना बेटा, वर्ब एडवांस प्रैक्टिस। सो बेटा जी एक बात याद रखना, वर्ब एडवांस प्रैक्टिस, कल आपकी क्लास है वर्ब एडवांस प्रैक्टिस की। ठीक है, वर्ब एडवांस प्रैक्टिस की आपकी कल क्लास है और कल वर्ब एडवांस प्रैक्टिस की क्लास में आपको एक प्यारा सा काम करना है। वो प्यारा सा काम सुनो कि आपको क्या करना है, वो प्यारा सा काम ये करना है कि आपको सारा वर्ब एडवांस रिवाइज करना है, सारा वर्ब एडवांस रिवाइज करोगे तब कल प्रैक्टिस समझ आएगी। वरना बोलोगे अरे चल चलो चलो कला दो ना, चलो चलो कला दो, तो मत नहीं आ रहा, वो तो मत इसलिए नहीं आएगा भाई। तो सारा रिवाइज करके मिलना मेरे को, वर्ब एडवांस सारा वर्ब एडवांस, ठीक है, रिवाइज करके मिलना। और कल क्लास करते हैं, कल टाइमिंग थोड़ा चेंज करते हैं, कल आपकी क्लास रख लेते हैं 9:30 बजे, कल 9:30 क्लास होगी, 10:30 नहीं, कल 9:30 क्लास होगी, ऐसा रख लेते हैं। ठीक है पुत्र, कल 9:30 वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस की क्लास होगी। ठीक है, या नो कर दे क्या, 9 बजे कर लेते हैं यार, कल 9 बजे रख लेते हैं, 9 बजे टाइम ठीक लग रहा है, 9 बजे होगी, ठीक है, 9 बजे कल आपकी क्लास होगी, 9 बजे कल आपकी क्लास होगी, 9 AM to 10:30, 1.5 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा, 9 से 10:30। और मैं भी ले लेता हूँ इसकी फोटो, कहीं मैं टाइम ना भूल जाऊँ। ठीक है बेटा, यूं ही पढ़ते हैं, और रात को भी 9:30 बजे क्लास आज। ठीक है बेटा, कल 9 से 10:30 पढ़ेंगे और वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस टॉपिक होगा। चलो बेटा, ये समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा जी फटाक से जरा मेक को फॉलो, मेक बेटा, मेक पॉजिटिव वर्ब है, हाँ जी। मेक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे यूज होती थी? जब एक्टिव वॉइस में आती थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती थी, जब पैसिव वॉइस में आती थी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती थी, याद आया? चलो जैसे मैंने बोला आई मेड हिम, हाँ आई मेड हिम, हाँ तो आप पता क्या लगाते थे, डू माई वर्क। बेटा साथ साथ तूफानी तरीके से कॉपी करना, तो पुत्र जी एक्टिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, वेरी गुड, डन। अब इसका जरा पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, माई वर्क, हाँ माई वर्क वाज, अरे माई वर्क क्या मतलब, ही वाज मेड, he was made by me, he was made by me। हाँ बेटा, अब आपको इसको नॉर्मल बनाना पड़ जाएगा टू डू माई वर्क, क्योंकि अब कमांड तो दे नहीं पाएगा, कमांड तो आगे है नहीं, तो ये क्यों टू डू में बदला, सब पढ़ा कर होता है। आई मेड हिम डू माई वर्क, तो ही वाज मेड, बेटा सेकंड फॉर्म है, टेंस के हिसाब से बदलो, टेंस के हिसाब से बदला, ही वाज मेड बाय मी टू डू माई वर्क। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बड़ा सिंपल है। अगर कल जैसे बच्चे कल राकेश सर की क्लास उस टाइमिंग पे कोई भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, वर्ब एडवांस की आपके पास क्लास मिल जाएगी, आप बाद में देख लेना, कल के कल ही देखना बेटा, उसको अपने हिसाब से अपनी सूटेबल टाइमिंग में बाद में देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना पुत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऑनलाइन क्लास का क्या फायदा है, ऑनलाइन क्लास तो फायदा आपके पास ही होती है, एक दो क्लास आप एडजस्ट करो, अभी तो हम इतना पढ़ पाते हैं। ठीक है, बट वर्ब एडवांस वही है जिसने वर्ब एडवांस सारा अटेंड किया हो, पहली बात। ठीक है, जिसने वर्ब भी पढ़ा हो, वर्ब एडवांस भी, वो चीज। ठीक है पुत्र, अच्छा आज से 9:30 है राकेश सर की क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं 9:30 से रख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो 9:30 से रख लेता हूँ, तो 9:30 से रख लेते हैं फिर। खुश, 9:30 से रख लेते हैं। ठीक है, 9:30 से 11, डन, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये वो मेक का बन गया। अच्छा ठीक है बेटा, एक बात बताओ, ओ मेरे पुत्र, मेक हो गया बेटे, लेट का क्या करें, है ये चीज, अरे लेट वी हैव डन इट, यप हमने लेट को निपटा दिया पगले, मैंने सिखा दिया लेट का पैसे कैसे बनता, अभी तो सिखाया जब पीछे सीखा, तो लेट में हमने सीखना नहीं, लेट का तो भाई साहब हमने करीब 1.5 घंटा सीखा लेट का कैसे बनता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ है, ठीक है, ये चीज यहाँ है, तो लेट का तो हमने सीख लिया, लेट का तो हमने सीख लिया। ठीक है पुत्र, चलो आगे देखते हैं। ओ भाई एग्जांपल का शर्म आती है बेशरम, तूने अभी कल की क्लास में तो लेट सीखा, कल या परसों, कुछ तो शर्म कर ले, ये तो पहले करा रखे मैंने। चलो बेटा हेल्प देखो, हेल्प भी बहुत अच्छे से अब यूज आपने सीखना है, अब हेल्प का यूज भी आपने सीखना है, ये भी कराया हुआ फटाक से मैं रिवाइज कराता हूं। ठीक है देखो बेटा, जब आप हेल्प एक्टिव वॉइस में लगाते हो, सो जैसे ही हेल्प्ड मी डू माय वर्क, देख तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो बेटा, है ना, ही हेल्प्ड मी डू माय वर्क। बट जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना बेटा, तो आप क्या करोगे, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। हाँ पुत्र, अब तो आप समझ गए होगे इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टू डू माय वर्क, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम टू डू माय वर्क। और हेल्प लाफ का भी मीनिंग देती है, कांट हेल्प कांट लाफ, वो भी मैं तुम्हें समझा चुका हूं, तो हेल्प मैं तुम्हें समझा चुका हूं, तो छोटे पैमाने पे आप इसको फटाक से कॉपी करना। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी करा चुका हूं, इसमें भी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चल पुत्र आगे बढ़ते हैं। तो मेन पॉजिटिव अब ये हैं जिनका आपको पैसिव वॉइस पेपर में दिखाई देगा, जिनका एरर्स में भी चीजें दिखाई देगी, सारा डिटेल तुम्हें कराया गया। ठीक है बेटा, अगला देखो, अब अगली हम टाइप नंबर बात कर रहे हैं बेटा, कौन सा टाइप आ गया, 6 पुत्र जी, टाइप नंबर 4 5 6 है ना ये, हाँ 6 है, टाइप नंबर 6, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स।
अब आपको सीखना इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का बेसिकली पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं वो आपने सीखना है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो दिमाग लगा के थोड़ी सी बात सीखने की जरा कोशिश कीजिएगा। क्या इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है? इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं। बट इसमें एक बात जरूर याद रखना मेरे बच्चे, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बाद मैंने बताया था ना, नो ऑब्जेक्ट। एडवर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल, ये मैंने पहले आपको समझाया, ठीक है पुत्र, वेरी गुड। नो ऑब्जेक्ट एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, तो पैसिव वॉइस नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हो रखा हो, उसमें इसका पैसिव वॉइस बन जाए, हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने जाने कि बेटा पैसिव वॉइस बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, उनका आपने पैसिव, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, हमने साइड किया, कोई मतलब नहीं। अच्छा, टाइप नंबर 7, ठीक है बेटा, तो इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब उत्तर बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 क्या कहता है? टाइप नंबर 7 में आप एक दिमाग दौड़ा के एक बात को रखिएगा जरा, टाइप नंबर 7 में एक बार दिमाग दौड़ा के रखिएगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? कभी सोचा तुमने लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस? आज तक तुमने नहीं सोचा। क्या तुमने आज तक लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस सोचा है? सोचो सोचो, क्या लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता होगा? मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग बताऊंगा अभी क्या होगी। अगर मैं कहूं ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, ये सिंपल, ये लो, ही इज रिच। हाँ बेटा, आपको पता है ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? सब्जेक्ट। बेटा इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो? क्या तुम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो? बताओ बताओ, क्या इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है? देखो बेटा, नहीं, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ है जो इसका पैसिव वॉइस बना सकता है। जैसे बेटा ध्यान से सुनना, मैं क्या नया चेंज लेके आने वाला। बेटा अंडरस्टूड, चलो एक बात बताओ, ही इज रिच, वो अमीर है, ही इज रिच, वो अमीर है, तो वो अमीर ऐसा कौन कहता है? लोग कहते हैं भाई कि वो अमीर है, लोग कहते हैं वो अमीर है भाई, अमीर होगा तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यही अंडरस्टूड चीज है, यही अंडरस्टूड चीज है। अब इसका पैसिव वॉइस बनता है, पेपर में आया और पेपर में 4 ऑप्शंस दिए थे, तब देखो बेटा इसका सही क्या। ध्यान से सुनना, मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की और मैंने इसका पैसिव वॉइस में आपको बोला, इट इज सेड दैट ही इज रिच। भाई इसका तो नहीं बना, हाँ तो इसका तो रहने दिया मैंने, इसका तो नहीं बनाया भाई साहब, ये टपोरीपंती कर देगा, ये टपोरीपंती कर देगा, ही इज रिच, हाँ तो इट इज सेड दैट ही इज रिच, इट इज सेड, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है, ये चीज देखो, इट इज सेड दैट ही इज रिच, ये कहा जाता है वो अमीर है। तो मतलब क्या हिडन था इसमें? पीपल से दैट ही इज रिच, पीपल से दैट ही इज रिच। तो एक बात बताओ, मैंने ना पता क्या किया, इट इज सेड, हाँ ये बाय पीपल, इट इज सेड बाय पीपल, हाँ ये स्किप कर दिया, अंडरस्टूड था ना, ये स्किप कर दिया, हो सकता है पेपर में लिख दे इट इज सेड बाय पीपल दैट ही इज रिच, इट इज सेड दैट ही इज रिच। देखा, तो इस तरीके से इसके गड़बड़ देगा, ठीक है, ये चीज। दूसरा बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा एक नहीं कई सारी पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, ठीक है, डन है, डन है। देखो दूसरा, देखो इसको कैसे, मैंने बोला ही इज फाउंड टू बी रिच, देखो मैंने टू बी लगाया, होना, ही इज फाउंड, उसको पाया गया है, टू बी रिच, अमीर होना, इसका मतलब ही इज फाउंड टू बी काइंड, ही इज फाउंड टू बी रिच, ही इज फाउंड बन गया ना, इज फाउंड पैसिव फॉर्मेट, ही इज फाउंड क्या लोगों द्वारा, ही इज फाउंड बाय पीपल, तो उसको तो ही इज फाउंड टू बी रिच, उसको तो अमीर पाया गया है, वी फाउंड हिम रिच, हमने उसको अमीर पाया, तो ही इज फाउंड, वी फाइंड हिम रिच, इसका मतलब ही इज फाउंड टू बी रिच, ठीक है, ये चीज याद रखना, डन है। दूसरा, ही इज नॉन, वो जाना जाता है, टू बी रिच, अमीर होना उसका जाना जाता है, ही इज नॉन टू बी रिच, ठीक है, ही इज नॉन टू बी रिच। बच्चे क्या चीजें हैं यार, देख लो बेटा, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सेंटेंस की, मीनिंग सेम है यार। एक बात बताओ, क्या वो गरीब हो गया? नहीं अमीर है। क्या वो गरीब हो गया? अमीर है। तो वही तो सेंस है, बस अंदाज नया है, तो इसलिए याद रखना लिंकिंग वर्ब। हाँ, जब आप लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या है? केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने क्या देखा? सेम सेंस बाय यूजिंग अंडरस्टूड वर्ड्स। बेटा अंडरस्टूड वर्ड्स हम यूज करते हैं और सेम सेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ही इज रिच, इट इज सेड दैट ही इज रिच, ही इज फाउंड टू बी रिच, ही इज फाउंड टू बी रिच। अब देखो टू भी हम अपने पास ले आए, और टीचर और किताबें क्या कहते हैं? इनको नहीं बनता, इनको नहीं बनता। ये गलत है यार, गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है, ये चीज याद रखो। तो ये टाइप की आप चीजें यूज कर सकते हो। कॉपी करो, कॉपी करो। डन है। तो ये चीज बेटा, कभी भी अपने आप को ऐसा मत बनाओ किस चीज का ये नहीं बनेगा। यार एक बात बताओ, एग्जाम में क्या बोलेगा भाई? पैसिव वॉइस का मतलब क्या समझे तुम? हम लोग पैसिव वॉइस का मतलब समझे, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, सब्जेक्ट को पीछे लिख दो बाय करके। हाँ हम तो ये समझे। अरे यार वो कचरा थोड़ा चलेगा बेटा, वो कचरा थोड़ा चलेगा, ठीक है ना, वो कचरा थोड़ा चलेगा। अब जैसे बच्चा पूछ रहा है विकास सर पिज्जा टेस्टेड गुड, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। देखो पिज्जा टेस्टेड गुड, इसका मतलब तुमने पिज्जा को क्या पाया? टेस्टी पाया,
तुमने पिज्जा को क्या पाया? टेस्टी पाया, तो द पिज्जा वाज फाउंड टू बी टेस्टी, टू बी गुड। द पिज्जा वाज फाउंड टू बी गुड, द पिज्जा वाज फाउंड टू बी टेस्टी, पिज्जा को अच्छा पाया गया। सिंपल यार। तो अंडरस्टूड चीजें, अच्छा ये क्या दिमाग हमें लगाना, हमें नहीं लगाना, हमें नहीं लगाना। तो अंडरस्टूड वर्ड्स और याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शंस गिवन इन द एग्जाम। एग्जाम में जो ऑप्शंस होंगे बेटा ऐसे ही है, सिंपल है। हम नहीं दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम दिमाग लगाएंगे तो पता नहीं कितने पैसिव्स बना डालेंगे यार, कितने पैसिव्स बन जाएंगे। तो हमें तो देखना है यार ये सूटेबल लग रहा है, चल भाई डन। तो लिंकिंग वर्ब का भी पैसिव्स बनता है बेटा, क्यों नहीं बनता है? बट सोचो सोचो उसको किस तरीके से बनता होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देता हूं मेरे पुत्र, और आप उसका बनाने का सोचना। ठीक है, डन है। ये चीज याद रखना। तो आपने क्या देखा, अब इसका अगले पेज पे देख लेते हैं। देखो वी फाउंड कैसे, वी फाउंड सुमन अ गुड वाइफ। हमने सुमन को एक अच्छी वाइफ पाया, तो बेटा लिंकिंग वर्ब है। सुमन को क्या पाया तुमने? एक अच्छी वाइफ पाई, सुमन का एडजेक्टिव है बेसिकली। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब बनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जो आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे समझो, ये सुमन जो है इसको ऐसे देखो। अरे इसको मैंने उसमें कराऊंगा बेटा, कॉपी मत करना। एक काम करूंगा, इसमें वो कराऊंगा मैं उसको, इसको कराऊंगा वहां पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है ना, यहां तो छोड़ो इसको, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में कराऊंगा। इसको ये लिखो, इसको ऐसे लिखो, सुमन वाज अ गुड वाइफ, सुमन वाज अ गुड वाइफ। सुमन एक अच्छी वाइफ थी, सुमन एक अच्छी वाइफ थी। तो लोगों ने सुमन को अच्छी वाइफ पाया, इसका मतलब उन्होंने देखा अच्छी तो अच्छी वाइफ है, अच्छी वाइफ है ये तो। ठीक है, तो लोगों ने पाया होगा बेटा। तो एक बात बताओ, क्या तुम इसको ऐसे नहीं बना सकते? सुमन वाज फाउंड टू बी अ गुड वाइफ, सुमन वाज फाउंड टू बी अ गुड वाइफ। आपको लगा अब ये लिंकिंग वर्ब है, हां ये एडजेक्टिव है किसका? हां सुमन का। तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते सुमन वाज फाउंड किसके द्वारा? अरे बाय पीपल, भाई सुमन वाज फाउंड, ठीक है, टू बी अ गुड वाइफ। अब आया समझ? तो ही वाज अ गुड टीचर, ही वाज अ गुड टीचर, या ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर मतलब हमने उन्हें अच्छा टीचर पाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही इज फाउंड टू बी अ गुड टीचर, ही सेड टू बी अ गुड टीचर। इनको अच्छा टीचर कहा जाता है तो अच्छे होंगे भाई, तो सेड या फाउंड आप लगाते हो। तो बेटा ये चीज है यार मेरे पुत्र, मेरे पास पढ़ रहे हो यार तुम, उठाओ जरा दिमाग को, बहुत जग जा भाई, जग जा, जब सर के पास आया तो जग जा। चला जाओ। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन जाए? तुम बोलोगे तो काम करो, मैं मार ही दो डायरेक्ट है। देखो बेटा अब ये देखा, हां जी मैंने बोला एडवर्ब हो सकता है। तो एक बात बताओ, क्या मैं अब यहां पे कॉपी करोगे इंट्रांजिटिव वर्ब के जो साइड में, राम हैज गॉन देयर, राम तो वहां चला गया। इसका पैसिव पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। राम हैज गॉन देयर, राम वहां चला गया कैसे? अच्छा बात बताओ, ये बात किसने बोली होगी? ये बात किसने बोली होगी? आपने बोला सर आई ने बोली होगी, किसको बोली होगी? यू बोली होगी। तो एक बात बताओ, ये बात मेरे बच्चे आई इसका स्पीकर रहा होगा, आई स्पीकर रहा होगा, हाँ वेरी गुड। और पुत्र जी यू लिसनर रहा होगा, आपने बोला हाँ जी सर। ठीक है, हाँ तो तुम इसका ऐसे नहीं बना सकते पैसिव्स, तुम इसका पैसिव्स ये नहीं लिख सकते। इट इज इन्फॉर्म दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म दैट राम हैज, इट इज इन्फॉर्म दैट राम हैज गॉन देयर। ये इन्फॉर्म किया जाता है कि राम वहां जा चुका है। इट इज इन्फॉर्म दैट राम हैज गॉन देयर, ये इन्फॉर्म किया जाता है कि राम वहां चला गया। इट इज इन्फॉर्म दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट राम हैज गॉन देयर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो यार पैसिव्स, पैसिव्स इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द सेंस शुड बी सेम। ठीक है, तो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड, बट आप यहां ना इट का सहारा ले लेते हो, तो पैसिव्स तो ये बना, हाँ तो हमने इसको तो बनाया, इन्फॉर्मेशन तो सेम है यार, राम तो चला गया, इट इज राम तो चला गया था यार, बताया गया कि राम चला गया, हाँ फिर बताया गया कि राम चला गया, तो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट राम हैज गॉन। प्रेजेंट था तो मैंने इज पास्ट होता तो पास्ट। ठीक है, ऐसे है बने कॉपी हुआ, कॉपी हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ही इज डेड, अब इसका पैसिव्स क्या बना हुआ है? ही इज डेड। आप खुद से सोचो नहीं बच्चे, कोई थोड़ा तुम्हें आगे बताएगा। ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड। अरे किसी ने बताया होगा ना, ये थोड़ा भी फाउंड हिम टू बी डेड, हमने उसको मारा हुआ पाया, बिल्कुल बन सकता है, बट इसका ज्यादा बढ़िया क्या है बेटा? इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज डेड, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज डेड। ये बताया गया है कि वो मर गया, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज डेड। बिल्कुल आके बताते हैं ना यार, वो नहीं रहा हमारे बीच, वो हमारे बीच नहीं रहा, ही इज डेड। तो कोई इन्फॉर्म करता है, कहता ही इज डेड, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज डेड, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट। और क्या फिर इसको बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो? ठीक है, अच्छा इन्फॉर्म किसने किया? लोगों ने किया, डॉक्टर ने किया, किसने किया? अंडरस्टूड है भाई, मेरे को क्या भाई सम्मान है डॉक्टर, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, बताओ ही इज डेड। मैंने बोला सचिन इज अ गुड प्लेयर, सचिन इज अ गुड प्लेयर, तो लोग कहते हैं भाई सचिन तो नहीं कहता, सचिन इज अ गुड प्लेयर, तो इट इज सेड दैट सचिन इज अ गुड प्लेयर। तो हम ये बोलेंगे ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, तो आप ये बोलोगे इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि इट इज सेड दैट ही इज अ गुड प्लेयर, ये कहा जाता है कि वो अच्छा प्लेयर है। अरे मेरे बच्चे मेरे साथ हो तो कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ध्यान रखना। ये कर सकते हो इट इज डिक्लेयर्ड दैट, डिक्लेयर किया गया कि मत कोई भी यार ऑप्शन है, दो ऑप्शन भी सही देगा नहीं, दो ऑप्शन भी सही देगा नहीं। तो मैंने तुम्हें सिखा दिया इंट्रांजिटिव वर्ब का कहने के पैसिव्स बन सकता है, बट उसमें कोई और आएगी, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनाना बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव्स में बनता है इफेक्ट है, इसका पैसिव्स नहीं बनता, बट हमने कुछ अंडरस्टूड जोड़ दिया और ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है। ठीक है चलो बता आज के नाइट, बाय कल मिलते हैं 9:30 बजे। चलो बेटा जी बाय, टेक केयर, बाय बेटा बाय। चलो ध्यान रखो ना बच्चे, और बेटा याद रखना रे, छोड़े मैं भूल गया, रात को 9:30 बजे, कसम है सारे बच्चों को, मैंने कहा ना अपने एफर्ट्स की, अपने ग्रुप की, अपने परिवार की, 9:30 बजे का मतलब 9:30 बजे हो लाइव हो बेटा यूट्यूब पर। हर किसी को ये दिखा देना साला मेहनत ऐसे की जाती है, सो मेरी भावनाओं की कदर करना। 9:30 बजे का मतलब 9:30 बजे, और हर बच्चा लाइव चाहिए और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर चाहिए बेटा, याद रखना 9:30 का मतलब 9:30। मैंने इसलिए हमेशा बोलता हूं कसम रखो अपने एफर्ट्स की, कसम रखो अपनी भावनाओं की, कसम रखो अपने ग्रुप, कसम रखो अपने परिवार की, कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मेहनत करेंगे। 9:30 बजे फिर क्लास होगी, और अभी मोटिवेशनल वीडियो आ रही है 12 बजे, उसको भी मैक्सिमम लाइक करना और मेरे बच्चे जितने भी ग्रुप से सब में शेयर करना। बाय मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं बेटा 9:30।